हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू एसब्राइट द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। सो आज हम कुछ कंपनीज़ के यहाँ पे रिजल्ट्स आए हैं, स्पेसिफिकली यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस के भी यहाँ पे रिजल्ट्स आए हैं। तो चलिए हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन चैनल पे अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी यहाँ पे क्लिक कर लेना। निफ्टी 50 की जो कंप्लीट एनालिसिस है, मैं उसका एक स्पेशल वीडियो आपके लिए पोस्ट कर दूँगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंपनीज़ के रिजल्ट्स कैसे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स। एचडीएफसी बैंक के जो रिजल्ट्स आए हैं, तो रिजल्ट्स मैं कहूँगा यहाँ पे ठीक है, डिसेंट रिजल्ट्स यहाँ पे एचडीएफसी बैंक ने पोस्ट किया है। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर 12% यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी यहाँ पे 6% बढ़ा है। 49% पीपीओपी बढ़ा है, ठीक है, जो कि बैड लॉस के लिए यहाँ पे निकाला जाता है। और उसके बाद यहाँ पे सबसे जो भी वर्स्ट बैंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनपीएस। अगर एनपीएस अगर बढ़ते हैं तो बैंक का जो भी धंधा है वो उसमें यहाँ पे मंदी आने लगती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एचडीएफसी बैंक की जो एनपीए है वो एनपीए ईयर ऑन ईयर यहाँ पे बढ़े हैं, ठीक है। फ्लैट तो नहीं हुए, घटे भी नहीं, लेकिन यहाँ पे बढ़े हैं, जो कि एक मेजर कंसर्न है। उसके बाद नेट एनपीए में भी यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट दिख रहा है। तो एचडीएफसी बैंक के पैट मतलब प्रॉफिट अगर बढ़ता हो, नेट इंटरेस्ट इनकम भी अगर यहाँ पे ईयर ऑन ईयर में अगर यहाँ पे ग्रोथ है, लेकिन अगर नेट एनपीएस जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट है अगर वो यहाँ पे अगर बढ़ते हैं, ये एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स में एक मेजर यहाँ पे वीकनेस है। उसके बाद मार्केट के एस्टिमेशंस को एचडीएफसी बैंक ने बीट किया है। मार्केट का यहाँ पे प्रॉफिट उन्होंने यहाँ पे मतलब एस्टिमेट था 17,000 करोड़ का, आया है 18,000 करोड़। नेट इंटरेस्ट इनकम 31 करोड़ का था, जो कि आया है 31 करोड़ के यहाँ पे आया है, मतलब यहाँ पे फ्लैट है। और पीपीओपी यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये बड़ा है। तो एचडीएफसी बैंक की जो रिजल्ट है वो डिसेंट है, मतलब इतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं है। एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक में एक यहाँ पे अगर हम देखें तो सिमिलरिटीज़ है कि यहाँ पे जो एनपीएस है वो एक्सिस बैंक में भी एनपीएस बड़े हैं, एचडीएफसी बैंक में भी यहाँ पे एनपीएस बड़े हैं। तो एचडीएफसी बैंक के जो रिजल्ट्स है वो डिसेंट है, मतलब मैं तो कहूँगा यहाँ पे वीक है, क्योंकि फॉर एनी बैंक एनपीएस इज अ मेजर कंसर्न। स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक ने यहाँ पे अभी अभी 2000 के यहाँ पे हाइज लगाए थे, 2020 के यहाँ पे हाइज लगाए थे। उसके बाद स्टॉक में यहाँ पे हमें रिट्रेसमेंट एक देखने को मिला है और स्टॉक अभी भी चल रहा है। यहाँ पे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे यहाँ पे स्टॉक चल रहा है। और यहाँ पे कंपनी ने अनाउंस किया 1:1 का बोनस, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक ने अनाउंस किया, जिसकी की रिकॉर्ड डेट है 27 अगस्त, ठीक है, गणेश चतुर्थी के दिन। और उसके बाद 5 रुपीज़ का यहाँ पे स्पेशल डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है, जिसकी की रिकॉर्ड डेट आएगी 24 टू 25 जुलाई है। तो एचडीएफसी बैंक को आप स्टडी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे रिट्रेसमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। जनरली ये स्टॉक 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आके यहाँ पे बाउंस बैक लेता है, तो एचडीएफसी बैंक को आप स्टडी कर सकते हो। आईसीआईसीआई बैंक के क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स यहाँ पे आ गए हैं। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट को हमने अभी देखा, सो डिसेंट टू वीक यहाँ पे रिजल्ट्स है एचडीएफसी बैंक के। आईसीआईसीआई बैंक के अगर रिजल्ट को हम देखें तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे प्रॉफिट में भी जंप है 15% का। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी यहाँ पे 10% का यहाँ पे जंप है। उसके बाद पीपीओपी में भी यहाँ पे जंप है। प्रोविजंस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। ये प्रोविजंस जो है ना, ये मतलब प्रॉफिट में से निकाला जाता है बैंक के, सो प्रोविजंस में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हमें दिखाई पड़ रही है। और ग्रॉस एनपीए जो कि यहाँ पे फ्लैट है, ठीक है, ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप तो एक तो आप एनपीएस को एक तो घटाओ या फिर फ्लैट रहने दो, बढ़ाओ मत, क्योंकि अगर बढ़ाओगे तो कंपनी की एसेट क्वालिटी को वहाँ पे वो वर्सन कर देगा, एसेट क्वालिटी वहाँ पे बैड हो जाएगी, ठीक है। तो आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स अच्छे हैं। मार्केट ने क्या एस्टिमेशन किया था, मार्केट ने एस्टिमेट किया था प्रॉफिट आएंगे 12,000 करोड़ के, लेकिन प्रॉफिट आया है 12,768 करोड़। नेट इंटरेस्ट इनकम आएगा 21,000 करोड़, लेकिन यहाँ पे आया है 21,634 करोड़। पीपीओपी यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था 17,200 करोड़, आया है 18,746 करोड़। तो आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स अच्छे हैं, मतलब इतने भी बहुत ही अच्छे नहीं है यहाँ पे, लेकिन ठीक है एज पर द एचडीएफसी बैंक। और यहाँ पे एटलीस्ट एनपीएस को यहाँ पे मेंटेन रखा है, एनपीएस यहाँ पे फ्लैट है, सॉरी एनपीएस में यहाँ पे बढ़ोतरी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स यहाँ पे अच्छे हैं। आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक ने अभी अभी यहाँ पे हाईएस्ट मारे थे 1460 के, यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक ने हाईएस्ट को यहाँ पे टच किया था। वहाँ से यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक में एक रिट्रेसमेंट शो हुआ और स्टॉक अभी भी यहाँ पे चल रहा है 1425 के प्राइस पे। तो स्टॉक में ये जो गुडनेस है ऑलरेडी फैक्टर हो चुकी है पिछले एक दो हफ्ते में। यहाँ पे अगर हम देखें सो 1421 से यहाँ पे कंपनी ने स्टॉक ने ऑलरेडी 1460 के यहाँ पे हाई को यहाँ पे लगा दिया है। तो स्टॉक में ये जो भी गुडनेस है वो यहाँ पे फैक्टर हो गई। तो स्टॉक अभी भी यहाँ पे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे यहाँ पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो देखने वाली बात होगी क्या मंडे को स्टॉक में यहाँ पे मतलब 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग होती है या फिर यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन होता है। कल आए थे यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक मतलब कॉन्ग्लोमरेट है, उसको स्टडी करना बहुत ही यहाँ पे मतलब मुश्किल टास्क होता है कभी कभी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे डिटेल एनालिसिस यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो रिलायंस इंडस्ट्री में यहाँ पे अगर हम देखें तो ARPU, तो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, तो ये है जियो का, ठीक है। तो इसमें आप मतलब ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये ARPU जो है ये जियो का है। इसमें अगर हम देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.3% अप है, ठीक है। ऑयल टू केमिकल का रेवेन्यू, ठीक है, तो ये 6% डाउन है। ऑयल टू केमिकल का EBITDA 4% डाउन है। जो रिटेल इनका जो है ना, रिलायंस रिटेल आप देखते हो, ठीक है, ये 5% डाउन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। रिटेल का EBITDA 5% डाउन है। डिजिटल सर्विसेज जो भी डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं थ्रू जियो, ये देखिए 3% अप है, 6% अप है। सिंगल डिजिट ग्रोथ पोस्ट की है रिलायंस ने। और यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि
पिछले साल जो भी कंसोलिडेटेड जो प्रॉफिट था, ठीक है, कंपनी का, वो था आई गेस, एक मिनट, और 21,243 करोड़, ये पिछले साल था, ठीक है। पिछले क्वार्टर में कितना था? पिछले क्वार्टर में था 22,611 करोड़, ठीक है। लेकिन अभी कितना आया है? अभी आया है ये 30,783 करोड़। तो ये जो भी आपको प्रॉफिट में जंप दिख रहा है ना, ये हुआ है बिकॉज रिलायंस ने एशियन पेंट में उन्होंने अपनी जो स्टेक है उनको सेल किया था। सो उसका ये एक बूस्ट प्रॉफिट में मिला है रिलायंस इंडस्ट्रीज को, जिसकी वजह से 39% आपको प्रॉफिट में यहाँ पे जंप दिखाई दे रहा है। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले साल इनका जो रेवेन्यू था वो था यहाँ पे 2,31,784, ठीक है। पिछले क्वार्टर में कितना था? 2,61,382, ठीक है, 88, ठीक है। लेकिन अभी कितना आया है? अभी आया है 2,43,632। आपका भाई साहब यहाँ पे रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, आपका यहाँ पे रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे आपको रेवेन्यू में ड्रॉप है, लेकिन आपके प्रॉफिट में यहाँ पे बूस्ट है। तो ये यहाँ पे पता चलता है कि एशियन पेंट्स के स्टेक सेल की वजह से यहाँ पे प्रॉफिट में बूस्ट आया है, जिसका कि इंपैक्ट रिलायंस के क्वार्टर के रिजल्ट्स में आपको दिखा है। लेकिन ठीक है, जो भी है मार्केट को पता है, और रेवेन्यू बढ़ा है और रेवेन्यू घटा है, प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ा है, जिसका कि इंपैक्ट आपको स्टॉक में यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। सॉरी, मार्केट ने एस्टिमेट किया था 2,45,000, आया कितना? 2,43,000। प्रॉफिट कितना आएगा? 22,000, आया 26,000। मैंने बताया एशियन पेंट का स्टेक सेल। EBITDA कितना एक्सपेक्टेड था? 44,000, आया कितना? 42,000, ठीक है। मार्जिन 18.3% की एक्सपेक्टेड, आया है 17.6%। सो म्यूटेड रिजल्ट्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज के। प्रॉफिट में जो भी ग्रोथ हुई है मैंने आपको बता दिया है। सो बाकी के जो भी रिजल्ट्स है वो यहाँ पे वीक रिजल्ट। रिलायंस जियो के देख लीजिए। रिलायंस जियो की अगर हम बात करें तो मार्केट ने एस्टिमेट किया था 31,000 के रेवेन्यू आएंगे, आया कितना? 30,000 का। मार्केट ने एस्टिमेट किया था रिलायंस जियो का जो भी प्रॉफिट है 66,800 करोड़ आएगा, लेकिन आया कितना? 6,711 करोड़। EBITDA में यहाँ पे 7% का ग्रोथ है, और मार्जिन में भी थोड़ा यहाँ पे जंप है। सो जो कंसोलिडेटेड अगर हम देखें तो रिलायंस के जो भी रिजल्ट्स है ठीक ठाक है, मार्केट को यहाँ पे बीट नहीं किया है। सो रिलायंस के जो भी रिजल्ट्स है ठीक ठाक रिजल्ट्स है, यहाँ पे इतने भी मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं है। एक जो भी प्रॉफिट में यहाँ पे जंप हमें देखने को मिला है, वो देखने को मिला बिकॉज ऑफ द स्टेक सेल इन एशियन पेंट। स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक ने अभी अभी यहाँ पे 1550 के यहाँ पे लेवल्स को यहाँ पे टच किया था, ठीक है, 1550 के लेवल्स को यहाँ पे टच किया था, और उसके बाद यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला है वो अभी चल रहा है 1476 के आसपास यहाँ पे स्टॉक। सो स्टॉक कैन लाइकली रिट्रेस अप टू द लेवल्स ऑफ 1450, ठीक है। तो इस स्टॉक को भी आप स्टडी कर सकते हो, क्योंकि जो इसके जो रिजल्ट्स है वो यहाँ पे एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, मैं भी यहाँ पे गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन एज पर मी यहाँ पे जो रिजल्ट्स आए हैं वो यहाँ पे वीक रिजल्ट्स आए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट्स आए हैं, तो इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं फाइनली। सो PSU बैंक के रिजल्ट्स यहाँ पे अच्छे आए हैं। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 32% प्रॉफिट यहाँ पे ईयर ऑन ईयर। उसके बाद अगर हम देखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम 5% यहाँ पे डाउन है। PPOP 15.6% यहाँ पे बढ़ा है। प्रोविजंस यहाँ पे घटे हैं, वो एक अच्छी बात है। प्रोविजंस में जो भी रिडक्शन है वो अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद नेट एनपीए के अगर हम देखें तो ये देखिए यहाँ पे नेट एनपीए में रिडक्शन है, 0.55% था, अभी आया 0.49%। 3.18% था ग्रॉस एनपीए, अभी आया 3.13%। तो ऐसे अगर आप रिजल्ट पोस्ट करेंगे तो सेंट्रल बैंक के रिजल्ट यहाँ पे अच्छे हैं, क्योंकि ठीक है नेट इंटरेस्ट इनकम डाउन है 4%, ठीक है, लेकिन आपने जो भी आपकी एसेट क्वालिटी है उसको मेंटेन किया। एसेट क्वालिटी, अगर आपकी एसेट क्वालिटी अगर मेंटेन रहेगी तो आपका नेट इंटरेस्ट इनकम कभी ना कभी तो बढ़ेगा ही। स्टॉक को अगर हम देखें तो स्टॉक ने हाइज लगाए थे यहाँ पे, और अगर हम देखें तो 75 to 80 के यहाँ पे स्टॉक ने हाई लगाए थे। वहाँ से गिर गिर के स्टॉक अभी आपको 50 to 60% के डिस्काउंट पे यहाँ पे स्टॉक आपको मिल रहा है 38-39 के प्राइस पे। तो स्टॉक में जो भी पॉजिटिविटी है वो यहाँ पे फैक्टर इन हुई नहीं है। स्टॉक में अभी भी आपको यहाँ पे रनअप देखना शुरू हो सकता है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो किसी का भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन मुझे दिख नहीं रहा है, वॉल्यूम्स भी यहाँ पे मतलब ड्राई अप हो चुके हैं। तो स्टॉक को आप स्टडी कर सकते हो। स्टॉक मतलब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास। एक अगर हम यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन अगर देखें तो इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो इस स्टॉक को भी स्टडी कर सकते हो। ये देख लीजिए यहाँ पे खस्ता हाल है। RBL बैंक के रिजल्ट्स वीक, ठीक है, वीक मैं तो कहूँगा ये बहुत ही वीक प्रो है। प्रॉफिट 46% डाउन है ईयर ऑन ईयर। उसके बाद अगर हम देखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम 12% डाउन है। PPOP 18% तक यहाँ पे डाउन है। प्रोविजंस यहाँ पे बड़े कम की तो बात छोड़ दीजिए। ग्रॉस NPA 2.60 था, 2.78% हो गया। 0.29% नेट NPA था, 0.45% हुआ है। प्रोविजन 785 करोड़ के थे, अभी 442 करोड़ के यहाँ पे बचे हैं, ठीक है। तो रिजल्ट यहाँ पे वीक है। अगर आपकी एसेट क्वालिटी अगर यहाँ पे खराब है तो कुछ नहीं कर सकते भाई। अगर आप इफ़ यू आर नॉट मेंटेनिंग द एसेट क्वालिटी, इफ यू आर नॉट मेंटेनिंग योर द लोन्स, सो यू आर नॉट गेटिंग इनफ इंटरेस्ट फ्रॉम दैट, सो हाउ विल यू हैंडल द बिजनेस, ठीक है। तो RBL बैंक के रिजल्ट्स यहाँ पे वीक है। स्टॉक को अगर हम देखें तो स्टॉक ने अभी भी यहाँ पे स्टॉक का जो ऑल टाइम है वो 300 का है, और स्टॉक ने अभी अभी यहाँ पे 270 to 280 के यहाँ पे हाइज लगाए थे, और वहाँ से स्टॉक में करेक्शन हमें दिखाई पड़ रहा है। सो जो रिजल्ट्स है एज़ पर मी, रिजल्ट्स को अगर हम देखें तो रिजल्ट्स यहाँ पे मतलब वीक रिजल्ट्स है एज़ पर मी। तो स्टॉक में आपको यहाँ पे रिट्रेसमेंट आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। सो फर्स्ट रिट्रेसमेंट जो भी हो सकता है 240 के प्राइस पे यहाँ पे फर्स्ट रिट्रेसमेंट आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। सो यही थी कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग ऑल द रिजल्ट्स। HDFC बैंक, ICICI बैंक, हमने सबका स्टडी कर लिया। एक्सिस बैंक के रिजल्ट भी मतलब बहुत ही पुअर थे, मार्केट ने उसको अच्छी तरीके से धोया है। सो इट्स नॉट एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन, मैं इट्स ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। और हाँ, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। सो थैंक यू, और सब्सक्राइब
ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।